अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल माई मैथ प्रो में वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसका मतलब कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स या कॉलम, उर्दू में कॉलम कहते हैं मैट्रिक्स को, कौन से कॉलम ऐसे हैं जो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, कि मतलब जो एडिशन, अगर उनकी एडिशन हमने करनी हो तो वो पॉसिबल है कि नहीं। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से एडिशन के लिए पॉसिबल हैं। तो इसके अंदर पहले देखें तो a इज़ इक्वल टू 2 1 -1 3। अब इसका ज़रा इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन आती है, एडिशन के लिए कंडीशन है। पहले हम कंडीशन को देते हैं, इसके अंदर कंडीशन क्या है। अब इसकी कंडीशन में देखें तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो वो मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फर्मेबल हैं इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर तो मैट्रिसेस के अंदर सेम ऑर्डर होगा तो फिर ही वो कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ इसने, इसका ऑर्डर क्या बनता है रोज़ बाय कॉलम के हिसाब से 2/3, इसका भी 2/3, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, इसलिए ये एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसमें देखें a इज़ इक्वल टू 2 1 -1 3। अब इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर कौन सा ऐसा और मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो अब ये देखें तो e इज़ इक्वल टू 2/2, इसका भी 2/2 ऑर्डर बनता है, तो इसलिए ये a एंड e ये आपस में ऐड हो सकते हैं, मतलब ये कि एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। अब इसी तरह b को देखें तो b का ऑर्डर बनता है 2, क्योंकि 2 रोज़ है एंड कॉलम क्या है 1, तो 2/1 इसका ऑर्डर बनता है। अब इसके अंदर देखें तो ये d, ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये एक ही इंट्रीज है, उसने प्लस का साइन दिया है साथ में, तो ये एक ही इंट्रीज है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर भी 2/1 बनेगा। तो ये बी एंड डी ये भी कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। ये वैसे एमसीक्यूज़ के लिए, ये क्वेश्चन ही आएगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ एमसीक्यूज़ या वैसे आपके कंसेप्ट के लिए या आपके समझने के लिए। अब इसी तरह सी का ऑर्डर देखें तो सी का ऑर्डर बनता है 3/2। अब इसका ऑर्डर भी 3/2 बनता है, क्योंकि ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, पहले हम एडिटिव इनवर्स के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए इसकी। अब स्टूडेंट्स, पहले हम एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आप यूँ समझ लें, व्हाट यू ऐड अ नंबर टू गेट ज़ीरो, कि उस नंबर के अंदर हम कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें जिसको प्लस करने से हमारे पास ज़ीरो आंसर आ जाए। समझते हैं अगर इस एग्जाम्पल से, अगर हमारे पास एक नंबर है 5, तो 5 के अंदर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जिसको अगर हम अब ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या है 0। इसके अंदर ये देखें, ये प्लस का निशान आ गया। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, तो -5 ही ऐड करेंगे फिर ये 0 आएगा। वो कैसे, ये 5 ये ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -5 इज इक्वल टू 0, ये 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे आया 5 -5, ये प्लस माइनस का हो गया ना। अब इसका मतलब ये है कि 5 एक नंबर था हमारे पास, तो 5 का हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या आया -5। तो ये 5 का -5 क्या है एडिटिव इन्वर्स। ठीक हो गया। मतलब ये कि 5 एक नंबर था और -5 इसका क्या है एडिटिव इन्वर्स। अब इसी तरह एक और नंबर है 10। अब इसका एडिटिव आपने वैसे बताना, अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -10। अब एक नंबर है -7, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +7। अब हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है a इज़ इक्वल टू 2 4 -2 1। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो 2 गेट 0 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -5। अब इसी तरह a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, वैसे ही होगा ना, a प्लस इंटू -a
इज इक्वल टू 0, फिर ही हमारे पास 0 आएगा जब हम माइनस ए करेंगे। तो मतलब इसका ये है कि माइनस ए ही ए का एडिटिव इन्वर्स है। अब माइनस ए कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी, उसके अंदर था हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हमने निकालना था। तो इसी तरह ही ये है, अब इसको माइनस ए हम निकाल लेंगे। अब इसका माइनस ए कैसे आएगा, माइनस के साथ ये सब इंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब माइनस का इसको +2 के साथ करेंगे, माइनस प्लस माइनस, -2 हो गया, ये -4 हो गया, ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का, तो ये प्लस का 2 बन गया और ये माइनस का 1 बन गया। तो ये क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स था और ये माइनस से इसका क्या है एडिटिव इन्वर्स। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। मतलब ये कि अगर हम ये कंडीशन हमारे पास पूरी हो जाएगी, अगर हम इन दोनों को ऐड करें ना तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो बाकी पार्ट सेम इसी तरह आपने करने हैं, सिर्फ उसका माइनस से निकालना है, बस इसके अंदर यही काम करना है आपने। बस अगर आपने ये कंडीशन लिखनी हो तो लिख देना, लेकिन ये लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा लिख देना है एडिटिव फॉर एडिटिव इन्वर्स माइनस ए इज इक्वल टू, बस। तो ये मैंने एक पार्ट कर दिया है आपको, इसी तरह ही आपने बाकी सारे भी करने। उसके अंदर सिर्फ लिखना है फॉर एडिटिव इन्वर्स, आगे माइनस के अंदर उस मैट्रिक्स को निकालना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने सारे कर लेने। अब स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया BCD, ये 4 हमारे पास मैट्रिक्स दे दिए, देन फाइंड। अब इनको इस्तेमाल करते हुए हमने इन सब को हल करना है। तो इसमें से सिर्फ मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक इन 4 में से और एक इन 5 में से। तो बाकी सारे आपने इसी तरह सेम कर लेने। तो क्वेश्चन करते हैं अब। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट करते हैं। इसके अंदर देखें ए प्लस, आगे उसने खुद मैट्रिक्स दे दिया, ए साथ लिख दिया, ए उसने हमें पहले दिया है कंडीशन के अंदर। अब इसके अंदर ए क्या है, -1 2 2 1 प्लस ये मैट्रिक्स 1 1 1 1। अब एडिशन के लिए कंडीशन क्या थी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखा था कि एडिशन के लिए कंडीशन ये है हमारे पास कि इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2 ही, तो इसलिए अब हम इसको ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है, -1 ये एंट्री प्लस का 1 ये एंट्री, इसी तरह 2, यानी कि फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड होगी, सेकंड एंट्री के साथ, इसी तरह सो ऑन 2 + 1, ऐसे ही 2 + 1, अब 1 + 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 2 + 1 3 हो जाएगा, इसी तरह 2 + 1 भी 3 हो जाएगा, एंड 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह आपने अगले 3 पार्ट भी खुद ही करने, उसके बाद हम 5th पार्ट अब करेंगे। अब इसका 5th पार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या कहा उसने, 2a, 2 का मतलब a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और a क्या है हमारे पास, वो उसने पहले कंडीशन में दिया मैट्रिक्स हमें। तो इसको भी करते हैं हम, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह हम इसका मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसको कैसे मल्टीप्लाई, ये जो 2 इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इन सब, ये जो सी 4 की 4 एंट्रीज है ना, इन सब के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -1 माइनस का 2, 2 × 2 4, 2 × 2 4 एंड 2 × 1 2। तो ये इसका आंसर है, बस। इसी तरह आपने अगले भी 4th पार्ट करने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसने कहा जो से ऑपरेशन का मतलब ये जो सी ब्रैकेटें डालनी है या प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेशन कहलाते हैं। एंड सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई भी करना है हमने, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम कोई एक पार्ट करेंगे, उसके साथ आपको सबकी समझ आ जाएगी कि कैसे ये हमने पार्ट एक क्वेश्चन करने सारे बहुत ही सिंपल से हैं। आपने पिछले कई क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन कई बार किए होंगे ब्रैकेट वाले। अब हम इसको हल करते हैं। तो इसके अंदर एक आपने बोर्ड मास का असूल पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रैकेट कहाँ पे दी, ये फर्स्ट 2 मैट्रिक्स की, यानी कि पहले 2 कॉलम के ऊपर उसने हमें ब्रैकेट दिए हैं। तो अब हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर इसको प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको इसके अंदर भी प्लस करेंगे। तो इसको हल करते हैं हम। तो ये देखें,
अब इसको हल करना है। 1 + 0, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। ठीक है, अब ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स हमारा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे। 1 + 0 क्या होता है 1, 0 + 3 होता है 3, 0 + 2 होता है 2, 1 + 0 होता है 1। तो ये हमारे पास एक का आ गया। अब इसी तरह 1 1 1 0। अब इन दोनों को भी इसी तरह हम प्लस करेंगे, तो ये भी हम करते हैं। 1 + 1 ऐसे लिख देंगे, 2 + 1 ऐसे लिख देंगे, 3 + 1 एंड इसी तरह 1 + 0। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 1 क्या होता है 3 एंड 3 + 1 होता है 4 एंड 1 + 0 होता है 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। इसी तरह बाकी पार्ट भी आपने इसी तरह ही करने। उसके अंदर भी वो चाहे शुरू में ब्रैकेट दे दे, चाहे आखिर एंड वाले दोनों पर ब्रैकेट दे दे, तो पहले आपने हमेशा ब्रैकेट वाला करना है, उसके बाद उसको दूसरे के साथ प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या जमा करना है या माइनस करना है, वो बाद में। पहले ब्रैकेट वाला हल करना है, उसके बाद दूसरा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अगर आपके किसी भी किस्म की इन क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।